नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 अप्रैल शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। एसओजी ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बिठाने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा करते हुए कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एडीजी विशाल बंसल के अनुसार बीएसटीसी परीक्षा 2019-20 में फर्जीवाड़े के आरोप में उदयपुर निवासी जगदीश गमार, जीवतराम मोडिया, लक्ष्मी कुमारी, मन्नालाल भगौरा, मुकेश गमार, लोकेश कुमार, प्रेमेम कुमारी, राहुल बड़ात, संजय कुमार डामोर, विक्रम कुमार, विशाल कुमार और भरतपुर निवासी रविंदर सिंह मुसावत को पकड़ा गया है। इन सभी के हस्ताक्षर और लिखावट एफएसएल जांच में फर्जी पाए गए। पटवारी भर्ती 2021 में फूल सिंह मीणा की जगह 10 लाख लेकर डमी बनने वाले पप्पू राम को जोधपुर से पकड़ा गया। प्राध्यापक हिंदी भर्ती 2022 में मनोहर लाल के स्थान पर परीक्षा देने वाले पेशेवर डमी महेंद्र बिश्नोई को उदयपुर से गिरफ्तार किया है। वही एसआई भर्ती 2021 में खुद की जगह डमी बैठाकर पास होने वाले सियाराम मीणा को टोंक से दबोचा है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में जारी तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर है। 2 भारतीय ऑयल टैंकर सुरक्षित रूप से इस क्षेत्र से बाहर निकल गए हैं। इनमें से लगभग 47,000 मीट्रिक टन एलपीजी से लदा ग्रीन सावी आज भारतीय तट पर पहुंचेगा, जबकि 16,000 मीट्रिक टन एलपीजी वाला ग्रीन आशा 9 अप्रैल तक भारत पहुंचेगा। पोर्ट एंड शिपिंग मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में हॉर्मुज़ क्षेत्र में 16 अन्य भारतीय टैंकर मौजूद हैं और उन पर सवार सभी 433 नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 8 भारतीय टैंकर सफलतापूर्वक इस मार्ग को पार कर चुके हैं। फंसे हुए टैंकरों में क्रूड ऑयल, एलपीजी, एलएनजी और केमिकल कार्गो शामिल है। दूसरी ओर विदेश मंत्रालय ने बताया कि अब तक ईरान के 1777 भारतीयों को आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते सुरक्षित निकाला जा चुका है। सीकर के निमका थाना रोड पर भैरूजी बस स्टैंड के पास दर्दनाक सड़क हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार भाइयों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक कार के नीचे फंस गई। हादसे में पुरोहित का बास लखीपुरा निवासी रामचंद्र गोस्वामी और उनके छोटे भाई मुकेश गोस्वामी की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की गति बहुत तेज थी, जिसके कारण चालक नियंत्रण खो बैठा। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। जयपुर पुलिस ने फर्जी आधार और पैन कार्ड के जरिए डिजिटल सिग्नेचर बनाकर 400 करोड़ रुपए के बड़े डीजीएफटी आईसीई गेट स्क्रिप्ट घोटाले का पर्दाफाश किया। साइबर थाना पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सरकारी पोर्टल पर अनाधिकृत रूप से लॉगिन कर निर्यातकों को मिलने वाली ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स को फर्जी खातों में ट्रांसफर कर दिया। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के अनुसार ठगों ने करीब 400 फर्जी डिजिटल सिग्नेचर तैयार किए और हर सिग्नेचर से औसतन 1 करोड़ का फ्रॉड किया। यह गिरोह वास्तविक खातों की ईमेल और मोबाइल आईडी बदलकर प्रोफाइल में सेंध लगाता था। ये डिजिटल सिग्नेचर दुबई में डाउनलोड किए जाते थे और दिल्ली के एजेंटों के माध्यम से इन्हें बेचा जाता था। 93 लाख रुपए की एक शिकायत से शुरू हुई जांच में करोड़ों का यह नेटवर्क सामने आया। पुलिस अब गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश कर रही है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक और डमी कैंडिडेट मामले में एसओजी ने 15 लाख रुपए की डील कर अपने स्थान पर फर्जी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा पास करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। आरोपी 1.5 साल से फरार था। एसओजी एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि आरोपी 32 वर्षीय सियाराम मीणा निवासी अलीनगर टोंक ने हनुमान प्रसाद मीणा नामक शख्स से 15 लाख रुपए में सौदा किया था। 13 सितंबर 2021 को हुई परीक्षा में सियाराम की जगह किसी और ने पेपर दिया। सियाराम को हिंदी में 200 में से 140.21 और सामान्य ज्ञान में 109 अंक मिले। डमी की मदद से सियाराम ने लिखित परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन एसओजी की जांच के बीच आरबीएससी ने डिबार कर दिया। मामले की जांच कर रहे एएसपी चिरंजी लाल मीणा लगातार आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर रहे थे। सियाराम पुलिस से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। टोंक पुलिस की सहायता से उसे दबोच लिया। 12 में साइबर थाना पुलिस ने ट्रेंडिंग ऐप के जरिए
92,75,000 रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सतना एमपी निवासी मोहम्मद जिशान और कटनी निवासी विकास तिवारी को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर कटनी जेल से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने सीएमसी ग्लोबल मार्केट नामक फर्जी ऐप के जरिए 12 निवासी विष्णु गालव को मुनाफे का लालच देकर ठगा था। ठगी की शुरुआत सितंबर 2025 में हुई, जब एक महिला ने सोशल मीडिया के जरिए पीड़ित से संपर्क कर उसे निवेश के लिए प्रेरित किया। पीड़ित और उसकी पत्नी ने कुल 92,75,000 रुपए जमा किए, लेकिन पैसे निकालने के समय आरोपियों ने अतिरिक्त फीस मांगना शुरू कर दिया। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने एक व्यक्ति को एनजीओ के नाम पर झांसा देकर उसका बैंक खाता इस्तेमाल किया। ठगी की यह राशि मुंबई और दुबई तक भेजी जा रही थी। हरियाणा के गुरुग्राम में एक ऑटो ड्राइवर और उसके 2 बच्चों का अपहरण करने वाले बदमाशों की गाड़ी का बरेली में भीषण एक्सीडेंट हो गया। हादसे में 3 किडनैपर समेत 5 लोगों की मौत हो गई। दरअसल मास्टरमाइंड मनमोहन ने अपने साथियों के साथ मिलकर गांव के ही परिचित मनोज और उसके 2 मासूम बेटों का फिरौती के लिए अपहरण किया था। बदमाश मनोज को बरेली से बंधक बनाकर बच्चों को लेकर वापस जा रहे थे, तभी उनकी बोलेरो सड़क किनारे खड़े टैंकर से टकरा गई। हादसे में घायल बच्चों से पूछताछ के बाद बरेली पुलिस ने गुरुग्राम पुलिस से संपर्क किया, जिससे किडनैपिंग का खुलासा हुआ। पुलिस ने मनोज को भी बदमाशों के घर से सकुशल बरामद कर लिया है। हादसे में मास्टरमाइंड मनमोहन, उसके साथी सिकंदर और विशेष की मौत हो गई, जबकि चालक प्रिंस घायल है। गुरुग्राम पुलिस और बरेली पुलिस अब इस पूरे मामले की संयुक्त जांच कर रही है। कोटा जिले के चेचर थाने में नाबालिग के अवैध गर्भपात मामले को दबाने के लिए 7 लाख रुपए की रिश्वत लेने का गंभीर मामला सामने आया है। सीआई सुरेंद्र सिंह बिश्नोई और कांस्टेबल महावीर ने एमपी सीहोर स्थित मां नर्मदा अस्पताल के संचालक डॉक्टर एनआर आजाद को आरोपी बनाने की बजाय उनसे मोटी रकम वसूल कर छोड़ दिया। जांच में सामने आया कि नाबालिग का गर्भपात करने वाले डॉक्टर को डराकर 8 लाख रुपए में सौदा किया था, जिसमें से 7 लाख रुपए 2 किश्तों में वसूले गए। एसपी ग्रामीण सुजीत शंकर द्वारा करवाई गई जांच में सीओ घनश्याम मीणा ने इन आरोपों को सही पाया। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने डॉक्टर को थाने बुलाने के बावजूद कानूनी कार्रवाई नहीं की और पैसे लेकर उसे घर जाने दिया। भ्रष्टाचार की पुष्टि होने पर एसपी ने सीआई और कांस्टेबल को तुरंत लाइन हाजिर कर दिया। अब मुख्यालय स्तर पर दोनों के खिलाफ सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। चोरों के छापर थाना क्षेत्र में सुजानगढ़ छापर रोड पर ट्रक और बाइक की भीषण भिड़ंत में 3 युवकों की मौत हो गई। एफसीआई के गेहूं से भरे ट्रक ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार भागीरथ और सांवरमल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बिरबल मेघवाल ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल ईश्वर को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है। घटना की सूचना पर बीदासर डीएसपी और छापर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचित कर दिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। पंजाब के लुधियाना के शेरपुर इलाके में ओसवाल कैंसर अस्पताल के पास हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर घायल है। एक स्कूटी पर सवार 3 युवक तेज रफ्तार में जा रहे थे, तभी उनकी स्कूटी आगे चल रहे ट्रक के पीछे हिस्से से जोरदार तरीके से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और घाटी मोहल्ला निवासी 43 वर्षीय विजय मसीह की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में घायल 2 अन्य युवकों को तुरंत सीएमसी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान गौरव सहगल ने दम तोड़ दिया। तीसरे घायल अभयपाल की हालत नाजुक होने के कारण उसे पीजीआई रेफर किया गया है। मृतक विजय 2 छोटे बच्चों का पिता था और गलियों में चादर बेचने का काम करता था। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा पुलिस ने शहर के 2 व्यापारियों से 1 करोड़ 40 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले एक सरकारी शिक्षक को गिरफ्तार किया है। आरोपी विकेश कुमार कमौल राजकीय विद्यालय चुड़ादा में गणित का शिक्षक है। उसने ऑनलाइन गेमिंग में लाखों रुपए हारने के बाद कर्ज से बचने के लिए खुद को गैंगस्टर बताकर व्यापारियों को धमकी भरे पत्र भेजे थे। आरोपी ने एक व्यापारी से 90 लाख और दूसरे से 50 लाख रुपए की मांग की थी। एसपी सुधीर जोशी के नेतृत्व में गठित टीम ने करीब 300 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद
आरोपी की पहचान की। जांच में सामने आया कि शिक्षक ने लेनदारों के दबाव से बचने के लिए रंगदारी की यह साजिश रची थी। उसने सुनसान जगह पर रकम मंगवाने की योजना बनाई थी ताकि आसानी से भाग सके। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है और आरोपी से पूछताछ जारी है।